हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए थे केसी से रिलेटेड। इवन केसी को हमने अल्फा से भी रिलेट किया और अल्फा से फिर एम एवरेज और डेंसिटी से भी इनको रिलेट किया था। चलिए कुछ क्वेश्चंस केपी पर करते हैं जहां पर हमें प्रेशर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन होती है। एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन ए कंटेनर N2 and H2 are mixed at 3 atmosphere and 7 atmosphere pressure respectively. Total pressure at equilibrium was found to be 6 atmosphere. 6 atmosphere. Find Kp for given reaction. Kp for given reaction. Reaction क्या है? N2 plus 3H2 converting into twice NH3. ठीक है, इसका हमें Kp फाइंड आउट करना। ऑलरेडी प्रेशर दे रखे, इसका 3, इसका 7। इसमें से अगर x रिएक्ट करता है तो इसमें से कितना रिएक्ट करेगा? 3x। इसका कितना बनेगा? 2x। टोटल प्रेशर कितना दे रखा है हमें? इन सब का सम कर लेते हैं। तो 10 minus 2x equals to 6, तो x equals to 2 यानी इसका कितना बचेगा? 1। इसका कितना बचेगा? 1 और इसका 4। अब हमें क्या निकालना है? Kp। इक्विलिब्रियम पर सभी के प्रेशर पता चल गए, तो Kp इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू, ये भी 1 है, 1 का क्यूब, लेकिन 1 ही रहेगा आंसर। आसान, बट प्रेशर गिवन होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। In a container, number of moles of N2, H2 and NH3, N2, H2, NH3 and neon was found to be 1, 2, 3 and 4 respectively at equilibrium at total pressure 50 atmosphere. Find Kp of given reaction. N2 plus 3H2 converting into
यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंज किया, N2H2 अमोनिया तो है, ये साथ में और क्या डाल दिया, नियोन। नियोन भी कंटेनर में प्रेजेंट है, एक इनर्ट गैस यहाँ पर प्रेजेंट है, बट इस रिएक्शन में तो N2H2 और अमोनिया इन्वॉल्व है। इनके इसके मोल्स 1, इसके 2, इसके 3 दे रखे हैं, और नियोन के कितने हैं, 4। अब यहाँ पर चेंज कहाँ होगा, जब आप केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो अभी भी केपी के एक्सप्रेशन में तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर में जब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया अगर निकाल रहे हो लेट्स से, तो अमोनिया के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स में इन तीनों के तो आएंगे, साथ में नियोन का भी आएगा, क्योंकि जो 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसमें नियोन का भी कंट्रीब्यूशन है, उसमें नियोन का भी कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर 10 into 50 आता है 15 एटमॉस्फेयर। वहां पर जो भी गैसेज जो ये 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करी, उन सबके मोल्स को हमें कंसीडर करना होगा, केवल इन तीनों के मोल्स को नहीं, बिकॉज ये 50 एटमॉस्फेयर में नियोन का भी कंट्रीब्यूशन, नियोन का भी कंट्रीब्यूशन। इनफैक्ट कह सकते हो नियोन का कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल कितने मोल्स है, 10 मोल्स, जिसमें से 50 प्रेशर लग रहा है, तो एक मोल कितना प्रेशर लगा रहा है, 5 एटमॉस्फेयर, यानी नियोन का टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, 20 एटमॉस्फेयर। हाँ, एक ऑप्शन हो सकता है, हमें पता चल गया नियोन का प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर है, उस 20 एटमॉस्फेयर को आप हटा दो, ये मान लो कि प्रेशर टोटल 30 है, अब नियोन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ 30 लिखोगे तो फिर यहाँ पर जो मोल्स आएंगे वो 6 नहीं, सॉरी 10 नहीं 6 आएंगे, बात हुई आ जाएगी 30/6, 5, अभी क्या रहा है 50/10, वो भी 5। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इसका प्रेशर, या मैं इसको हमारे तरीके से लिखूं तो अमोनिया के मोल्स 3 का स्क्वायर 9, नाइट्रोजन के मोल्स 1, 2 का क्यूब 8, टोटल प्रेशर कितना 50, टोटल मोल्स 10 की पावर -2। ठीक है, सॉल्व कर दो, जो भी आ रहा है, ये 5 आ जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी 9/8/8। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। NH2COO NH4 सॉलिड होता है, डिकम्पोजेस इनटू अमोनिया एंड CO2। टोटल प्रेशर at equilibrium was found to be 12 atmosphere. Find Kp.
कैसे करें? इससे अमोनिया और CO2 बन रही है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दे रखा है 12। यहां पर अब आप दो तरह से कर सकते हो, डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि अगर इसका प्रेशर अगर P है तो इसका 2P होगा, क्योंकि इसके अगर x मोल है तो इसके 2x मोल्स होंगे। तो या तुम प्रेशर की टर्म्स में करें या मोल्स की टर्म में भी कर सकते हैं। पहले मैं प्रेशर की टर्म्स में बताता हूं। मान लेते हैं इसका प्रेशर P, इसका 2P। यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ना इसकी अमाउंट दे रखी। क्यों नहीं दे रखी? क्योंकि ये सॉलिड है तो एक्सप्रेशन में आएगा नहीं। हाँ, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर दे रखा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये तो डाला ही होगा। तो इसका प्रेशर P, इसका प्रेशर 2P मान लिया हमने। और हमें टोटल प्रेशर कितना दे रखा है? 12 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर 12 एटमॉस्फेयर, इसका मतलब क्या हो गया? 3P मस्ट बी इक्वल्स टू 12, तो P मस्ट बी इक्वल्स टू 4। यानी इसका प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर, इसका प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर। ये इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर आ गए। अब आप केपी निकाल सकते हो। यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर यानी 64 इंटू 4, 256 एटमॉस्फेयर की पावर 3। दूसरा तरीका, आप मोल्स भी मान सकते हो। मान लेते इसके x मोल्स बने, इसके 2x। इसके मोल्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कैसे निकलेगा? अमोनिया के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, वो भी इन दोनों के काउंट होंगे, इसके काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा है, तो इसके मोल्स काउंट नहीं होंगे। अमोनिया के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू 12। अभी भी वही आएगा। इसका भी निकाल लो, x अपॉन 3x इंटू 12, 4। ठीक है, तो ये था केपी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहां पर हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए, केपी, केसी। तो इक्विलिब्रियम पर अब हम नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक पार्ट कह सकते हो इस चैप्टर का यहाँ के कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट ये है कि अगर इक्विलिब्रियम पर किसी की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कुछ कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम तक रिएक्शन 10% हो रही है, 20% हो रही है, 30% हो रही है, तो क्या हम किसी रिएक्शन के एक्सटेंट को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? कैसे चेंज कर सकते हैं वो हमें देखना है। अगर हम चाहते हैं कि और ज्यादा प्रोडक्ट बने तो क्या करना होगा, और कम प्रोडक्ट बने तो क्या करना होगा, वो अब हमें यह देखना है। यानी कौन कौन से फैक्टर से इस रिएक्शन का अल्फा चेंज होता है, ये हम दो तरह से कर सकते हैं। एक बाय केपी और केसी, यानी जैसे मैथमेटिकली अभी कर रहे हैं उससे हम पता कर सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर, वॉल्यूम बढ़ाने पर, मोल्स बढ़ाने पर अल्फा बढ़ेगा या कम होगा। ये हम कर सकते हैं एक तरीका। लेकिन इसी का एक दूसरा तरीका भी है विच इज नोन एज ली शटेलियर प्रिंसिपल। ली शटेलियर का बेसिस तो यही है केपी और केसी, लेकिन उसने उसी बात को प्रेजेंट करने का एक तरीका बदल दिया, आसान कर दिया। कुछ केसेस में स्पेशली कह सकते हो कि उस कुछ केसेस में स्पेशली वही रिजल्ट हम और कैसे इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं उसका एक नया तरीका दिया। तो हम दोनों मेथड यूज करेंगे, केपी केसी से भी और ली शटेलियर से भी करेंगे। तो हेडिंग डाल सकते हो आप, ली शटेलियर प्रिंसिपल। ली शटेलियर प्रिंसिपल, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में केवल लिखवा रहा हूं, उसको हम किसी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो पहले जस्ट लिखो, इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम
is subjected to a change in any one of the parameters like moles, volume, temperature, etc. The system adjusts in such a way to nullify the effect of that change. The system adjusts in such a way to nullify the effect of that change as far as possible. As far as possible. यहां पर स्पेशली याद रखना, इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ऑलरेडी वो किस पर होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए, टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज, यानी नलीफाई करता है कैसे वो भी मैं समझूंगा, बट एक और इंपॉर्टेंट टर्म है एज फार एज पॉसिबल। ये नॉर्मली इवन स्टेटमेंट्स में नहीं होती है, बट मुझे लगता है कि ये लाइन होनी चाहिए, इससे काफी कुछ चेंज आता है थॉट प्रोसेस में। थॉट प्रोसेस और ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर हम इस लाइन को भी इसमें ऐड कर दे तो देखते हैं इसका क्या मतलब है। हाँ, बट इन तीन वर्ड्स को, एट इक्विलिब्रियम, नलीफाई, एज फार एज पॉसिबल, इन वर्ड्स को माइंड में रखना। अब बहुत सारे चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, तो पहला चेंज मैं ले रहा हूं, पहला चेंज हम यहां पर अब कंसिडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट, उसी से मैं आपको इस डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन करूंगा। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। लेट्स से ये कोई रिएक्शन है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, सभी गैसेस मान लीजिए। ऑलरेडी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, इसके ए मोल्स है, इसके बी मोल्स है और इसके सी मोल्स है। मान लेते हैं वॉल्यूम 1 लीटर है ताकि ज्यादा कैलकुलेशन हो, तो आप कह सकते हो राइट डाउन वॉल्यूम 1 लीटर है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बी इंटू सी अपॉन ए। ये इससे केसी की वैल्यू आ गई। और अब हमें ये पता है कि केसी तो तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, अदरवाइज केसी की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी केसी की वैल्यू यही रहेगी बी इंटू सी अपॉन ए। अब हमने क्या किया, यहां पर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, हमने यहां पर इसके एक्स मोल्स और ऐड कर दिया, बाहर से सी के एक्स मोल्स और ऐड कर दिए। क्या होगा यहां पर, एक तरह से अब आप ये कह सकते कि आपने सी की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, ए बी सी की जो कॉन्सेंट्रेशन थी इक्विलिब्रियम पर, बी को वही रखा, ए को वही रखा, लेकिन सी की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। सी की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो अब ये जो रेशियो है वो केसी के बराबर नहीं रहा, यानी क्यू जो है वो केसी से ज्यादा हो गया। अब ये क्यों हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं रहा, इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब कर दिया, सी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो अब ये वैल्यू जो है वो इसके बराबर यानी केसी के बराबर नहीं रही है। क्या होगा, Q वापस किसके बराबर आना चाहेगा, केसी के बराबर, यानी ये जो वैल्यू बढ़ गई है वो वापस कम होना चाहेगी। कम होना चाहेगी मतलब B और C की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए, मतलब रिएक्शन को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना। और यही अगर हम A के मोल्स डालते तो डिनोमिनेटर बढ़ जाता, ये वैल्यू कम हो जाती, यानी Q की वैल्यू K से कम हो जाती, Q की वैल्यू K से कम हो जाती, तो अब हमें Q की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, Q की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, यानी रिएक्शन को किस डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी बड़ा सिंपल सा, रिएक्टेंट्स ऐड करोगे इक्विलिब्रियम पर तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, प्रोडक्ट्स ऐड करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। एडिशन ऑफ
प्रोडक्ट्स at equilibrium favors backward reaction and reactants favors forward. ठीक है, अब यहां पर अभी मैंने कहीं ली शैटेलियर को यूज नहीं किया है, अब हम ली शैटेलियर यूज करेंगे। यहां पर ली शैटेलियर इसी को थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंट करता है। ली शैटेलियर क्या कहता है कि आप जो भी चेंज करोगे, इफ ए सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज, द सिस्टम एडजस्ट इटसेल्फ इन सच ए वे टू नलीफाई और कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज। यानी वो नलीफाई करेगा, कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। जैसे आपने अगर सी के मोल्स डाले हैं तो सिस्टम सी के मोल्स को कम करने की कोशिश करेगा, आपको अपोज करेगा, या आप जो चेंज कर रहे हो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। एक तरह से आप क्या कर रहे हो, सी के मोल्स डाल रहे हो, मतलब आप सी के मोल्स को बढ़ाना चाहते हो, तो सिस्टम सी के मोल्स को कम करना चाहेगा। अब क्वेश्चन आता है, सिस्टम सी के मोल्स को कम कैसे करे? आपने मोल्स डाले, यूं कह दो सर इधर से डालेगा, दूसरी तरफ से क्या फेंक देगा? वो फेंक तो नहीं सकता वो, तो कैसे कंपनसेट करेगा? तो सिस्टम के पास क्या ऑप्शन है, बाहर तो फेंक नहीं सकता, तो वो इस रिएक्शन को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। यानी अगर आप प्रोडक्ट्स ऐड करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके चला जाएगा, ताकि जो प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए वो कम हो जाए। और रिएक्टेंट्स ऐड करोगे तो रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके जाएगा, ताकि रिएक्टेंट्स कम हो जाए। यानी वही बात है, रिएक्टेंट्स ऐड करोगे फॉरवर्ड, प्रोडक्ट्स ऐड करोगे बैकवर्ड। यानी उसी चीज को न्यूटन थोड़ा आई थिंक आसान वे में प्रेजेंट कर दिया। लॉजिक ली शैटेलियर का भी यही है, ली शैटेलियर ने भी पहले यहीं से देखा, बट उसको प्रेजेंट अलग तरीके से किया है। तो जब भी प्रोडक्ट्स ऐड करोगे रिएक्शन पीछे जाएगी, रिएक्टेंट्स ऐड करोगे आगे आएगी, बट ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूं, ऑलरेडी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए, तब की ये सारी बातें हैं। इसमें भी एक और पॉइंट है, अगर ऐसा कोई सब्सटेंस आप डाल रहे हो जो कि इस केसी के एक्सप्रेशन में अपेयर ही नहीं हो रहा, लेट्स से अगर ये सॉलिड है, और सॉलिड तो फिर एक्सप्रेशन में अपियर होगा ही नहीं, तो अगर आप इसके मोल्स कुछ डाल देते हो या कुछ निकाल देते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके मोल्स बढ़ा दिए, कम कर दिए, ये तो एक्सप्रेशन में आ ही नहीं रहे। अब क्यू तो चेंज ही नहीं हो रहा, क्यू अभी भी केसी के बराबर है, तो कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी। समझ में आई मेरी बात ना? अब यहीं पर एक और अच्छा सा पॉइंट आता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो क्लियर हो गया कि अगर हमने सी के कुछ मोल्स डाले तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी, लेकिन हमने अगर एक्स मोल्स डाले हैं तो हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम से कंपनसेट करेगा। क्या जितने मोल्स हमने डाले पूरे कंपनसेट कर देगा? अगर हमने एक्स मोल डाले तो क्या एक्स के एक्स मोल पीछे चले जाएंगे? ये अब हमें देखना है, क्या 100% कंपनसेशन होगा या नहीं होगा। सोचो आप, ये रिएक्शन पीछे क्यों जा रही है? बिकॉज पहले के की कुछ वैल्यू थी, ये रेशियो भी के बराबर था, लेकिन आपने सी के मोल्स डाले तो ये जो के है, ये जो रेशियो है यानी क्यू जो है वो अब के से ज्यादा हो गया, ये वर्टिकल स्केल, तो जो क्यू है वो के से ज्यादा हो गया। और ये ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी जीरो तो नहीं होता, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा जीरो से ज्यादा ही होगा। अब ये क्यू के से ज्यादा हो गया, राइट? अब रिएक्शन पीछे आ रही है, क्यों? क्योंकि क्यू किसके बराबर हो जाए? के बराबर हो जाए। क्यू किसके बराबर हो जाए? के बराबर हो जाए, उसके लिए रिएक्शन पीछे जा रही है, तो होगा क्या? सी की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, बी की भी कम होगी और ए की बढ़ेगी। अब सोचो आप, अगर इसके एक्स के एक्स मोल पूरे रिएक्ट कर गए तो ये वैल्यू जो पहले थी वही हो गई, यानी इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, ओरिजिनल वैल्यू आ गई। लेकिन बी की कॉन्सेंट्रेशन जो थी उससे कम और ए की कॉन्सेंट्रेशन जो थी उससे ज्यादा, यानी ये कम हो गई और ये ज्यादा हो गई, तो ये रेशियो तो जो पहले केसी था उससे कम हो जाएगा।
जो पहले रेशियो था उससे कम हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बी से कम हो गई, ये वैल्यू ए से ज्यादा होगी, तो ये जो रेशियो होगा अब वो इससे तो कम हो जाएगा, यानी क्यू केसी से नीचे चला जाएगा, क्यू केसी से नीचे चला जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होगा, क्यू जैसे से कम होगा, जैसे क्यू केसी के बराबर आएगा रिएक्शन होना बंद हो जाएगी। और अगर ये x के x मोल्स पूरे रिएक्ट कर गए, अगर आपको लग रहा है कैसे, तो समझ x के x मोल पूरे रिएक्ट कर गए, तो b के मोल्स b माइनस x, इसके c और इसके a प्लस x। देख लो आप, ये रेशियो जो है वो डेफिनेटली इससे कम हो जाएगा, यानी केसी से कम हो जाएगा। वो नहीं हो सकता क्योंकि उससे पहले ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब यहां पर ये x मोल्स पूरे रिएक्ट नहीं करेंगे, कंपनसेशन तो होगा बट वो 100% नहीं होगा, होगा जरूर बट वो 100% नहीं होगा। क्वेश्चन ये आता है कि चलो सर इस रिएक्शन में तो दिख रहा है 100% नहीं होगा, या इंस्टेड ऑफ सी अगर मैं ए के मोल्स डालूं तो सोचो थोड़ा सा, अगर मैं ए के मोल्स ऐड करता हूं तो क्या 100% कंपनसेट हो जाएगा? आपने ए के एक्स मोल्स डाल दी, अब क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन वापस वही आ गई ए, लेकिन इन दोनों की कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगी, बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स हो जाएगी। डेफिनेटली ये रेशियो इससे तो ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। यानी 100% कंपनसेशन यहां पर नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या कहीं पर भी 100% कंपनसेशन हो सकता है? क्या कहीं पर भी 100% कंपनसेशन हो सकता है? देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वो लाइन लास्ट में लिखवाई थी, एज फार एज पॉसिबल, यानी कंपनसेट तो करेगा बट कितना करेगा वो रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करेगा, बट 100% भी हो सकता है। इसमें नहीं हो सकता। किसमें हो सकता है बता देता हूं, जिसमें केवल एक ही सब्सटेंस केपी या केसी के एक्सप्रेशन में अपीयर हो रहा, जैसे सॉलिड से गैस। यहां अगर आप केसी का एक्सप्रेशन या कुछ केसी का एक्सप्रेशन लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी मान लो ए है तो ए आ जाएगी, यानी केसी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए के। अब इक्विलिब्रियम पर ये तो अपीयर हो नहीं रहा, केवल यही है, और इक्विलिब्रियम तब आएगा जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए है। अब आपने मान लो इसमें एक्स मोल डाल दी, क्या होगा, ये रिएक्शन भी पीछे जाएगी। कब तक पीछे जाएगी? जब तक वापस इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नहीं हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही, यहाँ नहीं हो रही। यहाँ क्या हो रहा था, ए अगर वापस वही आ गया तो ये तो वही आ गया, ये दोनों चेंज हो गए। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वापस वही आ गया, लेकिन ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ पर 100% इफेक्ट कंपनसेट होगा। यस, आपको रिएक्शन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ इफेक्ट 100% कंपनसेट होगा। 100% कंपनसेशन यहां पर 100% नहीं होगा। ये दिखना चाहिए आपको कि हाँ सर इस रिएक्शन में 100% कंपनसेशन होगा, इसमें नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। For the given reaction, number of moles at equilibrium was found to be 2, 4, 4, 2 and 8 रेस्पेक्टिवली से मतलब अभी समझ में आ जाएगा। A प्लस B कन्वर्टिंग इनटू C प्लस B, ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर ही ले लेता हूं। Now 18 moles of B are added to above
equilibrium mixture. Find number of moles of each substance at new equilibrium. Number of moles of each substance at new equilibrium. तो सबसे पहला काम, 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा। ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर मोल्स दे रखे हैं, तो पहले क्या करना होगा, के निकालना पड़ेगा। यहां लिख देता हूं के सी इक्वल्स टू 2 इंटू 8 4 इंटू 4, वॉल्यूम 1 लीटर है, वैसे भी डेल्टा एन जी 0 है, वैसे भी डेल्टा एन जी 0 है 1। अब हमने क्या किया, इसके 16 मोल्स ऐड कर दिए, सॉरी 18 मोल्स, तो ये हो गया 26, ये 2, ये 4, ये 4। रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी, 26 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स, के तो वही रहेगा 1, चेंज नहीं होगा। 2 माइनस एक्स 26 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स। वैसे तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी भी हम रेशियो सी डी अपॉन ए बी लिख रहे हैं, इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 ही आएगा, क्योंकि सी डी अपॉन ए बी ही लिख रहे हैं, चाहे फॉरवर्ड में हो चाहे बैकवर्ड में हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस पर डिपेंड करता है कि आप रेशियो क्या ले रहे हो। आई थिंक भूले तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक बार वापस आपको याद दिला दिया। सॉल्व करो, ये एक्स की वैल्यू आएगी मात्र 1, एक्स की वैल्यू 1 होगी, यानी 18 में से केवल 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, केवल इतना सा कंपनसेशन हो रहा है। ये सब बाकी मोल्स पर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर फाइनली इसके मोल्स 5, इसके 5, इसके 1 और इसके 25। ये फाइनली फाइनल आंसर। तो ये तो एक क्वेश्चन है, जो कैसे करना वो मैंने आपको बताया ना। यहां पर अब और क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो देखते हैं। यहां पर ये ओल्ड इक्विलिब्रियम था, जब ऑलरेडी इक्विलिब्रियम था, फिर हमने कुछ मोल्स डाल दिए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ये न्यू इक्विलिब्रियम, ये ओल्ड और ये न्यू, ठीक है। अब यहां पर ओल्ड और न्यू इक्विलिब्रियम पर कंपैरिजन के क्वेश्चंस आते हैं। कंपैरिजन के क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ ओल्ड और न्यू इक्विलिब्रियम पर किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई। तो यहां पर अगर हम देखें तो डी की कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ गई, ये नहीं कि सर कम हुई है, 26 से कंपेयर नहीं हो रहा, 26 तक हो गए तो इक्विलिब्रियम नहीं रहा। तो ओल्ड इक्विलिब्रियम पर 8, न्यू पर 25, डी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, सी की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, ए की और बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी। अब ये तो एक डेटा था, बिना डेटा के अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा वो अब देखते हैं। यहां पर तो यहां पर सिंपली मैं ये कहता हूं कि ऑलरेडी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और हमने यहां पर एडिशन ऑफ डी किया, डी के मोल्स ऐड किए कुछ, और हमें पता है कि डी के जितने मोल्स हम ऐड करेंगे पूरे तो रिएक्ट नहीं करेंगे, 100% कंपनसेशन नहीं होगा यहां पर। तो अगर आप डी के मोल्स ऐड कर रहे हो तो डी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि जितने ऐड करेंगे उतने रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ओल्ड टू न्यू इक्विलिब्रियम डी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन सी की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, क्योंकि सी के मोल्स हमने डाले तो नहीं है बट रिएक्शन पीछे आ रही, तो इसके मोल्स कम होंगे यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। ए और बी इनके मोल्स बढ़ेंगे क्योंकि रिएक्शन पीछे आ रही, तो ए और बी के मोल्स बढ़ेंगे यानी इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी। इंस्टेड ऑफ डी अगर मैं आपसे कह दूं नहीं हमने तो ए के कुछ मोल्स डाले हैं, अगर हमने ए के कुछ मोल्स डाले तो क्या होगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि उसके 100% रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इस बार बी की कम होगी क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, बी के मोल्स रिएक्ट करेंगे तो वो पहले से कम हो जाएंगे, सी के बढ़ेगी बी के भी बढ़ेगी। हाँ लेकिन यहां पर एक पॉइंट और अच्छा सा,
क्या चेंज हम हमेशा ऐड करके ही कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। हम किसी के मोल्स भी तो निकाल सकते हैं, जैसे रिमूवल ऑफ बी। हमने बी के कुछ मोल्स निकाल दिए। पहले तो ये बताओ, बी के मोल्स निकालेंगे तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगी? ली शटिलर से बड़ा आसानी से सोच सकते हो, बी के मोल्स आपने कम कर दिए, सिस्टम बी के मोल्स को बढ़ाना चाहेगा, यानी रिएक्शन पीछे आएगी। लेकिन क्या जितने बी के मोल्स हमने निकाले हैं पूरे बन जाएंगे? उतने ही जितने निकाले उतने वापस बन जाएंगे? नहीं, उतने तो नहीं बनेंगे। तो बी की कंसंट्रेशन तो कम ही होगी। लेकिन ए के बन रहे हैं, ए के निकाले नहीं लेकिन बन जरूर है, तो ए की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, रिएक्शन पीछे आ रही, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन कम होगी। तो ऐसे बड़े अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं, सिंपल कह सकते हो, टफ नहीं है। एक बार कर लो, कभी भी नहीं बोलते, अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज इन मोल्स। चेंज इन मोल्स का क्या इफेक्ट है? मोल्स डालने पर क्या होगा? फॉरवर्ड बैकवर्ड में जाएगी, किसके मोल्स बढ़ेंगे, किसके कम होंगे, वो हमने यहां पर डिस्कस किया है। ठीक है, सेकंड फैक्टर पर आ जाते हैं। Second one, effect of change in pressure. Effect of change in pressure. Let's say ये कोई रिएक्शन है जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है। ये रिएक्शन है ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, और अब हमने इसका प्रेशर चेंज कर दिया। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि प्रेशर कैसे चेंज किया, क्योंकि प्रेशर चेंज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चलो सोचो कैसे कैसे कर सकते हैं प्रेशर में चेंज। तो एक ऑप्शन आता है, कुछ मोल्स डाल के भी बढ़ा सकता हूँ, मोल्स डालूंगा प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वो तो पहले वाला केस हो गया, मोल्स डाल के यानी पहले वाला केस। और कैसे प्रेशर बढ़ा सकता हूं? टेम्परेचर चेंज करके भी प्रेशर बढ़ा सकता हूं। टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और कैसे? कोई इनर्ट केस डाल दो, उससे भी प्रेशर बढ़ जाएगा। और कैसे? वॉल्यूम कम कर दो, वॉल्यूम कम कर दो, प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी बहुत सारे तरीके जिससे हम प्रेशर चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आप टेम्परेचर चेंज करके प्रेशर बढ़ा रहे हो तो फिर ये नहीं बोलते प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हम डायरेक्टली बोलते हैं हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। मोल्स डाल के अगर हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो हम ये बोलते हैं कि हम मोल्स डाल रहे हैं। तो यहां पर पर्टिकुलरली अगर मैं ये बोल रहा हूं कि हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब हम वॉल्यूम कम करके कर रहे हैं, और प्रेशर कम हो रहा है यानी वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। यानी राइट नाउ अगर सिंपली कोई बोले कि प्रेशर चेंज हो रहा है, मतलब बाय वॉल्यूम हम मानते हैं। राइट तो एक तरह से आप कह सकते हैं यहां पर इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, या हम एक तरह से और क्या डिस्कस करें, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। दोनों डिस्कस हो रहे हैं। अब चलिए, यानी ये तो क्लियर हो गया कि हम प्रेशर जो चेंज कर रहे हैं वो वॉल्यूम के थ्रू कर रहे हैं, और किसी ना तो इनर्ट गैस डाल रहे हैं वो अलग केस है, इनर्ट गैस डालने वाला अलग केस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स डाल रहे हैं वो एक अलग केस है, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं वो एक अलग केस है। राइट नाउ हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। ये बात नहीं पता होती बहुतों को, इसीलिए बहुत कंफ्यूजन होता है। उन्हें क्या लगता है बस प्रेशर चेंज हो रहा है, कैसे भी करो फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो यहां पर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये वॉल्यूम में चेंज के थ्रू बात कर रहे हैं। राइट तो ये है बहुत छोटा सा पॉइंट, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी के कारण क्रिएट होता है। चलिए वापस से ले लेते हैं, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, तो केसी का एक्सप्रेशन लिख देता हूं, बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू 1/v की पावर 1, वॉल्यूम v है।
ये सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है। अब हमने क्या किया, इसका प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर कैसे बढ़ाया, वॉल्यूम को कम कर दिया। अगर मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया, यानी ये वाली वैल्यू जो है डिनोमिनेटर कम हो गया, तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी ये जो Q है वो राइट नाउ Q तो Kc के बराबर था, लेकिन जैसे आपने वॉल्यूम को कम किया Q Kc से ज्यादा हो गया, और Q Kc से ज्यादा हो गया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड। रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। और ये अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, ये वैल्यू बढ़ गई, इसको कांस्टेंट रखना है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी बी के मोल्स बढ़ाने पड़ेंगे, यानी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में। यानी बहुत आसानी से हम बता सकते हैं यहां पर अभी भी वही Q और Kc को कंपेयर करके कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी। बड़ा सिंपल सा, देखो आप जो भी चेंज करो उससे Q पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, Q की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन है तो फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। Q की वैल्यू कम हो गई तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, क्योंकि Q की वैल्यू वापस बढ़ानी है। Q की वैल्यू आपने कुछ किया उससे बढ़ गई तो वो कम होगी, राइट। तो कहीं ली शटलर यूज हमने नहीं किया है। मैथमेटिकली मैंने समझाया कि कैसे होगा। अब वो हर रिएक्शन के लिए देखना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम कहाँ है, डिनोमिनेटर में है या वॉल्यूम न्यूमेरेटर में, इस पर फर्क पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर में था, आंसर अलग है, न्यूमेरेटर में होता आंसर अलग होता। इसी को अब ली शटलर से सोचते हैं। ली शटलर इसको क्या कैसे समझाता है, तो ली शटलर ये कहते हैं कि आपने प्रेशर बढ़ाया। सबसे पहले तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए प्रेशर बढ़ा कैसे, तो सीधी सी बात है, आपने मेटल प्लेट को नीचे कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, प्रेशर बढ़ गया। अब सिस्टम वापस प्रेशर को कम करना चाहता है। सिस्टम प्रेशर को कम करना चाहता है, वो कैसे कम करेगा, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, सिस्टम प्रेशर को कम करना चाहता है, तो ऑप्शन क्या है उसके बाद, क्या टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर चेंज कर नहीं सकता, तो बचे क्या ऑप्शन, मोल्स और वॉल्यूम। अब प्रेशर कम करना है तो मोल्स कम करें, तो क्या निकाल के बाहर फेंक दे, तो वो भी नहीं कर सकता। तो फिर ऑप्शन आता है, प्रेशर आपने बढ़ाया, वापस कम करना है तो वॉल्यूम बढ़ा दे। आपने वॉल्यूम कम किया, सिस्टम क्या वापस वॉल्यूम बढ़ा पाएगा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। यानी जो आप कर रहे हो डायरेक्टली उसको अपोज नहीं करेगा, अलग तरह से इनडायरेक्टली अपोज करेगा आपको। आप वॉल्यूम चेंज करोगे, वॉल्यूम कम कर दोगे, वो वापस वॉल्यूम को थोड़ी बढ़ा सकता। आपने सी के मोल्स डाले, वो सी के मोल्स को बाहर थोड़ी फेंकेगा, अलग तरह से करेगा। ह्यूमन टेंडेंसी, चालाक है वो। और ये कह सकते हो ये सिस्टम की नहीं, ह्यूमन नेचर भी यही होती। देखो आप भी कोई काम कर रहे होते ना, अगर आपको कोई ज्ञान देने में पहुंच जाता ना तो बड़ा रेजिस्टेंस आता है, और उल्टा करने की कोशिश करते हैं, उल्टा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा तुमने ऐसा कहा, देख मैं ऐसे करूंगा। ह्यूमन टेंडेंसी यहाँ पर भी हुई। तुम सी के मोल्स बढ़ाना चाहते हो, देख मैं सी के मोल्स कम करूंगा। तुम प्रेशर बढ़ाना चाहते हो, देख मैं प्रेशर को कम करूंगा। तो कह सकते हो ये ह्यूमन नेचर नहीं है, इनकी भी नेचर ही इसी तरह से बनी हुई है, अपोज करना, रेजिस्टेंस, इनर्शिया, रेजिस्टेंस टू चेंज बहुत। यस इट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। कोई भी आदमी चेंज बहुत कम चाहते हैं, और जो इन चेंजेस को अडॉप्ट करता है, आपको पता है डार्विन थ्योरी, हु इज मोस्ट अडेप्टिव विल विन, है ना। जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो नहीं, जो मोस्ट अडेप्टिव होता है वो जीतता है। इसी तरह का सेंटेंस है आई थिंक, है ना। तो यहां पर अब क्या है, तो सिस्टम वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता, टेम्परेचर नहीं कर सकता, मोल्स को भी बाहर नहीं फेंक सकता, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन है, वो अभी भी मोल्स को कम तो कर सकता। कैसे, इस रिएक्शन को पीछे लेके चला जाए तो। क्यों, क्योंकि दो मोल रिएक्ट करेंगे, बनेगा एक ही मोल, यानी पीछे जाएगी तो मोल्स कम होंगे, तो वो इस रिएक्शन को पीछे लेके चला जाएगा ताकि मोल्स कम हो जाएंगे। टोटल मोल्स, ऐसा नहीं ए और बी के मिला के टोटल मोल्स कम हो जाएंगे, तो टोटल प्रेशर भी कम हो जाएगा, यानी जो प्रेशर आपने बढ़ाया था वो कम हो जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी। यहाँ से भी वही आंसर आया था,
प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी। इसको ऐसे सोच सकते हो, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन हमेशा उस तरफ जाती है जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम हो रहे हो। यहाँ पर गैसेस के मोल्स 2, यहाँ पर 1, पीछे जाएंगे तो गैसेस के मोल्स कम होंगे। तो लिख सकते हैं एक लाइन, एन इंक्रीज इन प्रेशर वापस से ब्रेक लिखवा देता हूं मैं, कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम फेवर्स द रिएक्शन which produces more number of moles, नहीं, more नहीं, less number of moles of gases। ठीक है, तो पीछे की तरफ जाएगी अगर जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम हो। अच्छा, इसको दोनों तरह से याद रखो, वॉल्यूम वाला एंगल भी, एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, चलो देखो, फेवर्स द डायरेक्शन which produces more moles of gases। लेकिन यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो ली शेटिलर है ना, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या वो बताता हूं। ली शेटिलर को सोचने का अपना एक तरीका है, लेकिन ये हर जगह यूज नहीं होता है। जैसे यहां पर अगर आप प्रेशर के थ्रू सोचोगे तब तो लगेगा कि हाँ ली शेटिलर आप यूज कर पा रहे हो, लेकिन जैसे आप वॉल्यूम के वाले एंगल से सोचने लगोगे फिर ली शेटिलर यूज नहीं होगा। जैसे इसको मैं यूं पुट करूं, आपने वॉल्यूम कम किया, अब ली शेटिलर के अकॉर्डिंग तो सिस्टम वॉल्यूम को बढ़ाना चाहेगा, सिस्टम वॉल्यूम को बढ़ाना चाहेगा, क्या वापस पिस्टन ऊपर जाएगा? नहीं आएगा। प्रेशर वाले एंगल से समझ में आएगा कि आपने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम प्रेशर को कम कर सकता है कैसे, रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाके, लेकिन वॉल्यूम वाला एंगल नहीं होगा। तो यानी वॉल्यूम को कंपनसेट करने वाला जो फील है वो यहां नहीं आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ली शेटिलर से सोच रहे हो तो कहां ली शेटिलर को यूज करना है, कहां नहीं करना है। यस, ये पता होना चाहिए। होता क्या है, बहुतों को ऐसा लगता है कि हर जगह ली शेटिलर लग जाएगा सर, कुछ नहीं। अरे ली शेटिलर आया कहां से, वो यहीं से आया है, बट जो तरीका है वो हर जगह नहीं यूज होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रेशर से सोचोगे तब तो समझ में आएगा, वॉल्यूम से सोचोगे तो ली शेटिलर नहीं लगेगा। यानी याद रखना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो किस रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जिस तरफ गैसेस के मोल्स बढ़ रहे हैं डायरेक्ट, इससे वॉल्यूम कम नहीं हुआ। हाँ, लेकिन प्रेशर वाले एंगल से सोचोगे प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, प्रेशर बढ़ा रहे हैं यानी वॉल्यूम कम कर रहे हैं, यानी गैसेस की रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम हो, ताकि प्रेशर कम हो सके। राइट, तो ये याद रखना ना। तो अच्छा, एक और चीज यहां पर भी, जिन रिएक्शंस का डेल्टा एनजी 0 हुआ तो मतलब लेफ्ट और राइट साइड में दोनों में इक्वल मोल्स है, H2 प्लस I2 गैस, अब क्या होगा, रिएक्शन चाहे फॉरवर्ड में जाए, रिएक्शन चाहे बैकवर्ड में जाए, गैसेस के मोल्स तो चेंज नहीं होंगे। यानी यहां पर प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम ना, तो क्योंकि अब आपने प्रेशर बढ़ा दिया, आपने HI या टोटल प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम टोटल प्रेशर को कम नहीं कर सकता।
क्यों प्रेशर बढ़ गया, वो मोल्स तो कम कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास तो एक ही ऑप्शन है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड में जाना, उससे मोल्स चेंज नहीं हो रहे, तो जो आपने प्रेशर बढ़ाया वो कंपनसेट नहीं होगा। यानी यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम ना तो फॉरवर्ड में जाएगा ना बैकवर्ड में जाएगा। तो लिख सकते हो एक लाइन, इफ डेल्टा एन जी जीरो इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन। यानी इसको आप ऐसे कह सकते हो, यहाँ प्रेशर बढ़ाने पर ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी ना बैकवर्ड में जाएगी, कुछ नहीं होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा बस, और वो कंपनसेट भी नहीं होगा, वो कंपनसेट भी नहीं होगा। आप जितना प्रेशर बढ़ाओगे बढ़ जाएगा, सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा, हाथ जोड़ लेगा सब, जो आपकी इच्छा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सरेंडर। अगर डेल्टा एन जी जीरो, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मजेदार चीज। अच्छा, यहां पर भी अब आपस से वही क्वेश्चंस बनेंगे, चलिए क्वेश्चन करते हैं। For the given reaction, the number of moles at equilibrium was found to be 2, 4, 6 respectively. 2, 4 and 6 respectively at 10 atmosphere pressure. If total pressure, find number of moles and partial pressure of number of moles and pressure of, find each gas if equilibrium is re-established at pressure 50 atmosphere. यानी पहले 10 था, अब टोटल 50 कर दिया। आपको सभी के मोल्स और सभी के पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है।
ठीक है, करें। प्रेशर 2, 4, 6 80 निकालते हैं। 4 into 6 divided by 2, टोटल प्रेशर 50 divided by total moles divided by total moles 50 upon 50 अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल मोल्स 12 नहीं 10 प्रेशर, सॉरी अभी 10, तो केस T कितना हो गया 10। अब हमने क्या किया, टोटल प्रेशर बढ़ा दिया, रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड। 6 minus x, 4 minus x, 2 plus x, Kp तो वही रहेगा 10, 4 minus x, 6 minus x, 2 plus x, 2 plus x into 2 plus x into total pressure 50 divided by total moles, इन सब का सम 12 minus x। सॉल्व करिए वैसे, और इसकी पावर तो 1 ही आएगी। x की आई थिंक 2 वैल्यू आएगी, 2 और 8, बट 8 तो पॉसिबल है ही, तो ओनली पॉसिबल है 2, तो इसके मोल्स हो गए 4, इसके मोल्स 2 और इसके मोल्स हो गए 4, राइट। चाहो तो आप वापस से पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हो, इनके पार्शियल प्रेशर भी हम निकाल सकते हैं। ये मोल्स है 4, 2, 4, राइट। यहाँ पार्शियल प्रेशर निकालना फॉर्मूला पता है, बट यहाँ टोटल प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर है और यहाँ टोटल प्रेशर जो है वो 10। ठीक है, बट यहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। वो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है वो अब हम देखेंगे। यहां पर इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है वो मैं यहां पर बता रहा हूं। हमने यहां पर सभी के मोल्स तो निकाल दी, सभी के मोल्स निकाल दिए हमने यहां पर। A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C, इसके पहले मोल्स थे 2, 4, 6, बाद में मोल्स आ गए 4, 2, 4। अगर हम इनके प्रेशर्स निकालें, पार्शियल प्रेशर निकालें, मोल्स को देखा जाए तो C के भी कम हो रहे हैं, B के भी कम हो रहे हैं और A के भी बढ़ रहे हैं, तो लॉजिकल लगता है। क्या लगता है पार्शियल प्रेशर में क्या चेंजेस होना चाहिए? C का प्रेशर बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? ओल्ड टू न्यू इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, ये ओल्ड होनी, तो ऐसा लगता है मोल्स कम हो रहे तो प्रेशर भी कम होना चाहिए, C का प्रेशर भी कम होना चाहिए, B का भी कम होना चाहिए और A का बढ़ना चाहिए। चलिए निकाल के देखते हैं। C का पार्शियल प्रेशर 6 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 12 इनटू पहले प्रेशर का 10, तो ये हो जाएगा 5। यहां पर 4 डिवाइड बाय 12 तो 10 बाय 3 जाएगा, और यहां पर अगर आप निकालोगे तो ये 6 यानी 5 बाय 3 आएगा, नहीं 2 डिवाइड 6 10 बाय 6 यानी 5 बाय 3। ये इनके इनिशियली प्रेशर थे। अब प्रेशर क्या होगा, 4 डिवाइड बाय 10 इंटू 50 यानी 20, 10, यानी अगर देखा जाए तो C का प्रेशर भी बढ़ गया, B का भी बढ़ा और A का भी बढ़ा, तीनों के प्रेशर बढ़ गए। जबकि ऐसा लग रहा था C और B का कम होना चाहिए, लेकिन C और B का कम नहीं हुआ, C और B का भी बढ़ गया, A का भी बढ़ा, तो सबका बढ़ा। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हो गया? मोल्स कम हो रहे तो इनके तो प्रेशर कम होनी चाहिए फिर। तो यहाँ पर रादर देन मोल फ्रैक्शन, इससे सोचो यहाँ पर आप एक नहीं 2 पैरामीटर चेंज कर रहे हो। जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, केवल मोल्स नहीं चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है।
हम वॉल्यूम से देखते ही सोचते ही नहीं, हमें तो लगता है बस मोल्स चेंज हो रहे हैं। अरे वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ाया कैसे, 10 एटमॉस्फेयर से 50 एटमॉस्फेयर कैसे किया, वॉल्यूम को कम करके ना, तो ये वैल्यू भी तो कम हुई है। अगर आप केवल वॉल्यूम वाले एंगल से देखोगे तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, केवल वॉल्यूम वाले एंगल से देखोगे तो ए बी सी तीनों का प्रेशर बढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, हमें वॉल्यूम को भी देखना पड़ेगा और हमें मोल्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों चेंज हो रहे हैं, हमें दोनों को देखना पड़ेगा। ये दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट। हाँ, लेकिन अगर अब हम यहां पर देखें पर्टिकुलर इस केस में, तो देखा जाए तो सी का प्रेशर भी बढ़ा 5 से 20, बी का भी बढ़ा, ए का भी बढ़ा, तीनों का प्रेशर बढ़ा। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि राइट नाउ इस क्वेश्चन में तीनों के पार्शियल प्रेशर बढ़ रहे हैं, तो ये बाई चांस हुआ, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सभी के पार्शियल प्रेशर हमेशा बढ़ेंगे अगर हम टोटल प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो टोटल प्रेशर बढ़ा रहे हैं यानी वॉल्यूम कम कर रहे हैं, तो सभी के पार्शियल प्रेशर बढ़ेंगे, चाहे किसी के मोल्स बढ़े या चाहे किसी के मोल्स कम हो, पार्शियल प्रेशर सभी के बढ़ेंगे, जैसा यहां हो भी रहा है, जैसा यहां हो भी रहा है। बट मैं आपको बता दूं, सभी के पार्शियल प्रेशर, अगर आपने टोटल प्रेशर बढ़ाया तो सभी के पार्शियल प्रेशर बढ़ेंगे, और टोटल प्रेशर कम किया तो सभी के पार्शियल प्रेशर कम होंगे, चाहे रिएक्शन ये हो या चाहे कोई और रिएक्शन। यानी इसको यूं कह सकते हो आप, मोल से नहीं वॉल्यूम से डिसाइड आप कर सकते हो। अगर वॉल्यूम कम हुआ है सभी के पार्शियल प्रेशर बढ़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ा है सभी के पार्शियल प्रेशर कम होंगे। मतलब ये वॉल्यूम वाला फैक्टर ही डिसाइडिंग फैक्टर है, और हम जस्ट इसका उल्टा करते हैं, मोल्स वाले फैक्टर से डिसाइड करने लगते हैं। कैसे, समझाता हूं मैं इस चीज को। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, फिर इस पे भी आ जाएंगे थोड़ा और। ए कन्वर्टिंग इनटू 2, ये एग्जांपल में इसका केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब ये तो क्लियर है, यहां पर अगर हमने टोटल प्रेशर बढ़ाया यानी वॉल्यूम को कम किया तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, राइट, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। अब जहां तक हम बात करें ए के प्रेशर की, ए के प्रेशर की बात करें तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, तो ए के मोल्स तो बढ़ेंगे, और आपने प्रेशर कैसे बढ़ाया, वॉल्यूम को कम करके। तो यहां पर हम देखें तो ए के लिए तो मोल्स भी बढ़ रहे हैं और वॉल्यूम भी कम हो रहा है, दोनों ही फैक्टर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, दोनों ही फैक्टर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर आपने टोटल प्रेशर बढ़ाया है तो डेफिनेटली ए का पार्शियल प्रेशर तो बढ़ेगा, ए का पार्शियल प्रेशर तो बढ़ेगा। ये क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, डाउट किसमें होता है, बी के केस में। यहां से देखें तो क्योंकि बी के मोल्स कम हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सोचे, मोल्स कम हो रहे हैं तो प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर बढ़ना चाहिए। यहां कंफ्यूजन है, यहां कंफ्यूजन है कि मोल से डिसाइड करें या वॉल्यूम से डिसाइड करें। यहां पर तो दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है, बट यहां कंफ्यूजन है कि कैसे डिसाइड करें कि मोल से या वॉल्यूम से कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो यहां से तो नहीं कर पाओगे, लेकिन यहां ये कंफर्म है, ए का प्रेशर बढ़ रहा है और हमें इस रेशियो को वही रखना है, कांस्टेंट रखना है। अगर ए का प्रेशर बढ़ेगा तो बी का भी बढ़ेगा, तभी ये रेशियो वही रहेगा। ये बढ़ गया, ये कम हो गया, तब तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये कम होगा तो ये भी कम होगा, दोनों का ट्रेंड सेम रहेगा। यानी ए का प्रेशर बढ़ रहा है तो बी का भी बढ़ेगा, मतलब कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, वॉल्यूम वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। कोई सा भी केस ले लो, हर जगह ये है, हर जगह यही होगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो लिख सकते हो आप यहां पर वॉल्यूम फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट्स। यानी वॉल्यूम से आप हमेशा डिसाइड कर सकते हो, और होता है इसका उल्टा, हम मोल से डिसाइड करते हैं, भूल जाते हैं।
इवन मैं आपको तो इतना कहने के बाद भी मोस्टली जब क्लासेस होती ना, मैं एक क्लास में बताता हूँ, होमवर्क देता हूँ, अगली क्लास में डिस्कशन होता है, फिर सब मोल से डिसाइड करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। 70-80% से ज्यादा जनता भूल जाती है, फिर मोल से डिसाइड करने लगती है। और ये सेंटेंस भी बोलता हूँ, उसके बाद की सिचुएशन है ये, इसके बाद की सिचुएशन है। अगर नहीं बोलूं तो पता नहीं क्या होगा, किसी को भी शायद याद ना रहे, बट इतना बोलने के बाद भी ऐसा होता है। और इस तरह की क्वेश्चंस बहुत सारी शीट्स में है, बहुत जगह बुक्स में भी है, गलत आंसर के साथ है, बता देता हूँ। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। वॉल्यूम फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट्स। और एक नहीं, दो तरीके से समझा सकता हूँ, ये तो एक तरीके से समझाया मैंने। ली शटेलर से भी समझ सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ली शटेलर से कैसे समझे? हमने क्या किया, वॉल्यूम कम किया, वॉल्यूम कम किया, केवल अभी वॉल्यूम का सोचो, अभी रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड में गई ना बैकवर्ड। जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ, ए और बी दोनों का प्रेशर बढ़ गया, ए का भी बढ़ गया, बी का भी बढ़ गया होगा। अब सिस्टम इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, सिस्टम कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। अब चाहता तो क्या, वो ए का भी कम कर दूं, बी का भी कम कर दूं, लेकिन उसके पास ऑप्शन क्या है, वो तो फॉरवर्ड बैकवर्ड जा सकता है, तो वो दोनों को तो कम नहीं कर सकता। किसी एक का कम करेगा तो दूसरे का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब वो क्या करे, तो अगर वो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके आता है तो ए का कम होगा, बी का बढ़ेगा, लेकिन ए का एक्स कम होगा, बी का 2x बढ़ेगा। तो जितना कम नहीं कर रहा है उससे ज्यादा बढ़ा रहा है, ये उसके लिए अच्छा नहीं। जितना कम नहीं कर रहा उससे ज्यादा बढ़ा रहा है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, पीछे लेके आ जाए, ताकि बी का ज्यादा डिक्रीज होगा और ए का इंक्रीज तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा। यानी बी का ज्यादा डिक्रीज करेगा और ए का उतना इंक्रीज नहीं होगा, तो इसीलिए वो रिएक्शन को पीछे लाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन पीछे आएगी। लेकिन अब पीछे आएगी क्यों, क्योंकि वो बी का कम कर रहा है। लेकिन क्या बी का जितना हमने बढ़ाया था उतना वापस कम कर देगा, 100% कंपनसेट कर देगा? नहीं कर पाएगा। जितना बी का हमने बढ़ाया था उसको थोड़ा कम तो करेगा, लेकिन 100% नहीं कर पाएगा। यानी अल्टीमेटली ऑल इक्विलिब्रियम से कंपेयर करें तो बी का पहले से ऑल इक्विलिब्रियम से तो ज्यादा ही होगा और ए का भी ज्यादा होगा, यानी सभी का ज्यादा होगा, क्योंकि सबका ज्यादा तो हो ही गया था। अब जिसका ज्यादा था उसका कम हो रहा है, लेकिन उसका वापस ओरिजिनल लेवल पर तो नहीं आएगा। ज्यादा हो गया, इतना इतना ऊपर उठ गया, अब क्या होगा, किसी एक का वापस कम होगा, लेकिन ओरिजिनल लेवल पर तो किसी का भी नहीं जाएगा। मान लो इसका वापस कम हुआ तो इसका और ऊपर जाएगा, लेकिन इसका ओरिजिनल लेवल पर नहीं आएगा, ऊपर ही रहेगा। यानी अल्टीमेटली तो सभी के बढ़ेंगे, न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, तभी ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो देखते हैं आप लोगों को कितना याद रहता है। यही बातें शीट में क्वेश्चंस हैं, और यही वो क्वेश्चंस हैं जहां फिर उलझते हैं। एक तो वो फॉरवर्ड बैकवर्ड जाने वाले में उलझ जाते हैं, एक यहां पर उलझ जाते हैं। तो बड़े टू दी पॉइंट में क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, क्वेश्चंस यही बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनते हैं, बस आपको याद रहना चाहिए। चलिए इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू।